गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट्स। बानसूर पीजी कॉलेज बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएससी प्रीवियस फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें अपना टॉपिक चल रहा था डिकोडर। डिकोडर एक प्रकार का सर्किट कंपोनेंट है जो कि इनपुट कोड को डिकोड करता है। इसमें n इनपुट्स हैं तो 2 की पावर n आउटपुट्स होंगे। यहाँ n2 2 की पावर n डिकोडर ये दर्शाया गया है। इनपुट 2 हैं तो आउटपुट 4 होंगे, इनपुट 3 हैं तो आउटपुट 8 होंगे। ये 2 से 4 डिकोडर, ये 3 to 8 डिकोडर, ऐसे ही 4 to 10 डिकोडर हमारे पास होता है। यहाँ पर जो इनपुट के कॉम्बिनेशंस होंगे, एक कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट 1 होगा। इनमें से ये जो डिकोडर था इसमें इनेबल लाइन हमने नहीं दर्शाई है। यहाँ हमने डिकोडर को इनेबल लाइन के साथ लिखा है। एक सिंगल लाइन है जो कि डिकोडर से जोड़ दी जाती है, इसको इनेबल लाइन कहते हैं हम। इस इनेबल लाइन का काम है इस डिकोडर को ऑन करना या फिर ऑफ करना। ये कहें यदि इनेबल लाइन 0 है, इसका मतलब ये डिकोडर वर्क नहीं कर रहा, इसके सारे जो आउटपुट्स हैं वो 0 हो जाएंगे। लेकिन यदि इनेबल लाइन 1 है तो फिर इसके जो आउटपुट्स हैं वो नॉर्मली आपको प्राप्त होंगे, जैसा प्राप्त होना चाहिए उसी रूप में आपको प्राप्त होंगे। अर्थात 0 इनेबल लाइन दे देते हैं तो ये डिकोडर काम नहीं करता, 1 दे देते हैं तो काम करने लग जाता है। इतना सा इसका मीन यहाँ पर है। ये हमने कल देख लिया था। 2 से 4 डिकोडर था, इसमें 2 तो इनपुट A0 A1 लिया था हमने, 4 आपको क्या प्राप्त हुए थे आउटपुट D0 D1 D2 और D3। ये विदाउट इनेबल लाइन के था, इसको इनेबल लाइन के साथ भी हमने जोड़ा, इसकी ये ट्रुथ टेबल बन गई थी भाई। A1 A0 इनपुट हो गए, D0 D1 D2 D3 ये आउटपुट हो गए थे और इनके जो इक्विवेलेंट जो डेसिमल डिजिट्स थे 0 1 2 3 ये हमने लिख दिया था। इसका ये टाइपिकल डायग्राम हमने बना दिया 2 से 4 डिकोडर का। इस डिकोडर में 4 तो एंड गेट चाहिए आपको, 2 नोट गेट चाहिए। भाई जितने इनपुट हैं उतने तो नोट गेट लगाने पड़ेंगे, जितने आउटपुट है उतने आपको चाहिए एंड गेट। और आउटपुट आपको कैसे लेना है वो मैंने आपको कल बता ही दिया था। यहाँ पे हमने लिख दिया था कि भाई D0 एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए तो D0 1 होगा, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए D1 1 होगा, तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए D2 1 होगा, चौथे कॉम्बिनेशन के लिए D3 1 होगा। तो ये जो इनपुट के कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट 1 होगा, बाकी 0। जैसे कि इस समय यहाँ D0 1 है, बाकी सब क्या है 0। यहाँ D1 1 है, बाकी सब क्या है 0। यहाँ D2 1 है, बाकी सारे 0। यहाँ D3 1 है, बाकी सब 0 है। इसी प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन ये बनाने थे और इसके लिए हमने ये लिया था कि भाई ये 0 हो तो इसलिए A1 बार A0 बार ले लो, दूसरा D1 A1 बार A0 A1 A0 बार और A2 A1 A0 ये D3 हमने ले लिया था। यहाँ तक कि किसी को भी शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो इनेबल इनपुट था मैंने आपको बता दिया है कि डिकोडर एक्टिवेट है एक्टिवेट नहीं है, एक्टिव और इनएक्टिव जो स्टेट है डिकोडर की उसको बताएगा। इनेबल लाइन के साथ 2 से 4 डिकोडर को यदि हम देखते हैं तो ये 4 तो आउटपुट हो गए D0 D1 D2 D3। ये A1 A0 2 इनपुट हो गए, इनके साथ नोट गेट भी हमने लगा दिया क्योंकि कहीं पर A0 की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं A0 बार की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं A1 की ज़रूरत है, कहीं A1 बार की ज़रूरत है। जो भी ज़रूरत है वो इनपुट हम एंड गेट को दे देंगे। अब यहाँ साथ ही साथ ये जो इनेबल लाइन है इसको आपको सभी गेट से जोड़ना पड़ेगा। ये इनेबल लाइन या जो इनपुट है ये सभी लॉजिक गेट्स को देना पड़ेगा, सभी एंड गेट्स के पास से जाएगा। अब यदि ये 0 हो जाता है तो फिर सारे ही एंड गेट का आउटपुट 0 हो जाएगा, क्योंकि एक एंड गेट का एक भी निवेश यदि 0 है तो सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और यदि ये 1 है तो फिर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सारे नॉर्मली वर्क करने लग जाएंगे। बाकी डिपेंड करेगा A1 और A0 की वैल्यू पर कि कौन सी कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा आपको 1 प्राप्ति होगा। क्लियर। तो इसके लिए भी हमने ट्रूथ टेबल बना दी थी। इसके लिए जो ट्रूथ टेबल आपके पास थी उस ट्रूथ टेबल में डेसिमल जो वैल्यूज हैं 0 1 2 3 4 डिजिट्स हैं,
4 आउटपुट्स हैं तो डेसिमल में 0 कह सकते हैं, 1 कहेंगे, इक्वल 2, इक्वल 3। इनेबल लाइन एक बार 0 है, फिर हमने 1 है उसके लिए लिखा। इनपुट A1 A0, आउटपुट्स थे D0 D1 D2 D3, यही तो थे। अब हमने यहाँ x लिखा है, इसका मतलब ये है कि A1 और A0 कुछ भी हो, चाहे A1 की वैल्यू A0 की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इनेबल लाइन 0 है तो ये कुछ भी हो, सारे ही आउटपुट 0 मिलेंगे, क्योंकि इनेबल 0 होने का मतलब एंड गेट के जो डिकोडर है उसके जो एंड गेट हैं उनका एक एक निवेश 0 हो गया। अब ये 0 होने से इसके आउटपुट भी 0 प्राप्त होंगे। अब इनेबल लाइन यदि 1 है, इनेबल लाइन 1 है, तब ये डिकोडर नॉर्मली ऑपरेट होगा जैसा कि ये पहले विदाउट इनेबल लाइन के हो रहा था। अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आप इनपुट कॉम्बिनेशन जैसे 0 0 है तो इसके लिए D0 1 हो जाएगा, 0 1 के लिए D1 1 होगा, 1 0 के लिए D2 1 हो जाएगा और 1 1 के लिए D3 1 हो जाएगा। बाकी सभी क्या होंगे, 0 होंगे। इसको हम क्या कहते हैं, 0। ये कहलाएगा आपका जो पहला कॉम्बिनेशन है D0 D1 D2 D3, डेसिमल में 0 कहेंगे, इसको डेसिमल में 1, डेसिमल में 2, इसको डेसिमल में 3 कहेंगे। क्लियर? ये तो था 2 से 4 डिकोडर। अब ये डिकोडर अपना पूरा हो गया है। अब हम एग्जाम्पल के लिए दूसरा जो डिकोडर है उसकी बात करेंगे, 3 to 8 डिकोडर। 3 to 8 डिकोडर, इसमें 3 तो इनपुट होंगे और 8 इसमें आउटपुट होंगे। बस 3 तो इनपुट और 8 क्या होंगे, आउटपुट, तभी तो इसका नाम दिया है 3 to 8 डिकोडर। In this type decoder, there are 3 input terminal and 8 output terminal. We use 3 to 8 decoder for conversion of binary to octal system. The output terminals are connected with 8 AND gates, which gives the octal values, and the 3 input terminals which decoded binary numbers. जो 3 इनपुट टर्मिनल्स हैं उन पर तो हम बाइनरी नंबर्स देंगे, और जो 8 आउटपुट टर्मिनल्स हैं वहाँ आपको डेसिमल नंबर्स प्राप्त होंगे, ऑक्टल नंबर वहाँ वैल्यूज आपको प्राप्त होंगी। इसके लिए हमने यहाँ पर एंड गेट जोड़ा है और क्या लिया है, नोट गेट लगाना पड़ेगा। यहाँ भी देख लीजिए, इन ए 3 to 8 डिकोडर there are 3 inputs and 8 outputs. A0 is the least significant variable LSB, or A2 is the most significant variable. The 3 inputs are decoded into 8 outputs, that is binary values at the input form a combination, and based on this combination the corresponding output line is activate. corresponding output line is activate. देखिए, ये हमारे पास एक डिकोडर है, 3 to 8 डिकोडर है। यहाँ आपके पास 3 इनपुट हैं, A0 A1 A2, और 8 आपके पास आउटपुट हैं, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। 8 आउटपुट हो गए और 3 इनपुट हो गए। यहाँ हम इनेबल लाइन भी तो लगा सकते हैं, ये हमने लगा रखी है इनेबल लाइन। इनेबल लाइन जो डिकोडर है इसके 8 लॉजिक गेट्स हैं, सभी के साथ जुड़ी हुई होगी। इनेबल लाइन 0 हो जाए तो इसका मतलब सारे ही आउटपुट टर्मिनल्स पर आपको संकेत 0 प्राप्त होगा। इनेबल लाइन 1 है, इसका मतलब अब ये डिकोडर ऑन है, एक्टिवेट है। अब आउटपुट जो प्राप्त होंगे वो आपके इनपुट कॉम्बिनेशन के आधार पर प्राप्त होंगे। इनपुट का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है उसी आधार पर आपको आउटपुट्स प्राप्त होंगे। आपको आउटपुट ऐसे प्राप्त करना है कि एक कॉम्बिनेशन के लिए एक 1 होना चाहिए, दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए, इनपुट के दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए दूसरा आउटपुट 1 होगा,
इनपुट के तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए तीसरा आउटपुट 1 होगा। इस प्रकार से प्रत्येक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे। तो हमने ये कॉम्बिनेशन बना लिए 8 कॉम्बिनेशन। D0 हमने लिखा हुआ A2 A1 और A0 है, तो A2 बार A1 बार A0 बार। D1 में अब क्या करेंगे कि A2 बार A1 बार A0 लिख देंगे। D2 में A2 बार और A1 A0 बार। D3 इक्वल टू हमारे पास आ गया A2 बार A1 और A0। ऐसे ही D4 हम लिख लेंगे A2 A1 बार A0 बार। D5 लिख देंगे A2 A1 बार A0। D6 लिख देंगे A2 A1 A0। D7 लिख देंगे A2 A1, हाँ इसमें D6 में था A2 A1 A0 का बार, इसमें तीनों ही बिना बार क्या जाएंगे A2 A1 A0। दूसरा तरीका और मैं बता दूंगा कि कैसे ये याद रखा जाए आपको। देखिए, फॉर each output represents one min term. For example, for input combination A2 A1 A0, भाई ये कॉम्बिनेशन है इनपुट का A2 A1 A0, इसकी वैल्यू है 0 0 1, मतलब A2 का मान 0, A1 का मान 0 और A0 का मान 1 हो। इसके लिए आउटपुट लाइन D1 इक्वल्स 1, D1 1 होगा, while all other output lines equals to 0। आप देख लो कि A2 A1 0 हो और A0 1 हो, तो फिर केवल D1 ही 1 होगा। क्यों? क्योंकि D1 में है A2 का मान 0 है, तो A2 बार है तो J1 हो जाएगा, A1 बार है ये भी 1 हो जाएगा, A0 का मान पहले से 1 लिखा हुआ है, तो ये तो 1, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहाँ A0 का बार है तो 0 हो जाएगा 0, यहाँ A0 का बार है तो 0, यहाँ A2 A1 है तो A1 का मान 0, यहाँ भी A2 है इसका मान 0, A2 का मान 0, ये 0 ये 0, सारे 0 हो जाएंगे, केवल D1 1 बचेगा, बाकी सब 0। तो एक इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट लाइन एक्टिवेट होगी, वो 1 होगी, बाकी सब 0। It should be noted that at any given instance of time, one and only one output line can be activated. It is also obvious from the fact that only one combination is possible at the input at a time. एक समय इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट लाइन एक्टिवेट होगी। सो द कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट लाइन इज एक्टिवेट। हम दोबारा से देख लीजिए इसको। इट शुड बी नोट दैट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम one and only one output line can be activated. It is also obvious from the fact that only one combination is possible at the input at a time, so the corresponding output line is activated. ठीक है, अब इसके लिए हम टेबल भी बनाना चाहते हैं, बना देंगे, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। कैसे बनाओगे? भाई टेबल में आपको चाहिए A0 A1 A2, ये आउटपुट्स आपको चाहिए। तो हमने इस टेबल में ये लिख दिया, क्या लिखा साहब, ये आपके पास टेबल है। इनपुट A0 A1 A2 है, आउटपुट हैं D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, 7 तक 8 आउटपुट हो गए। अब इनपुट के कॉम्बिनेशन बनाएंगे अपन, तो A2 को 4 बार 0 लिख दो, 4 बार 1 लिख दो, फिर A1 को 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1, A0 को 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर? सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे भाई, 3 इनपुट है तो 2 की पावर 3 बराबर 8 कॉम्बिनेशन हो गए, और हर कॉम्बिनेशन के लिए एक आउटपुट लाइन एक्टिवेट होगी, तो 8 कॉम्बिनेशन के लिए 8 आउटपुट लाइन एक्टिवेट हो जाएंगी, एक बार में एक होगा। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया A2 0 A1 0 A0 भी 0 0 0 0। इसको डेसिमल में या ऑक्टल में हम कहेंगे 0। ऑक्टल में क्या कहोगे इसको? 0।
हमने इसके लिए देखा है कि D0 1 होना चाहिए, बाकी सभी 0। दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा बन रहा है कि भाई ये कॉम्बिनेशन A2 0 हो, A1 0 हो और A0 1 हो। इसको डेसिमल जो कोड है वो क्या है 1। इसके लिए D1 1 होगा, बाकी सभी क्या होंगे 0। इनपुट A2 0, A1 का मान 1 और A0 का मान 0। ये जो कॉम्बिनेशन है A2 A1 A0, इसमें A1 1 है, A2 A0 0 है। इसमें डेसिमल में तो 2 कहेंगे इसको, और इसके लिए D2 1 होगा। तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए D3 1 होगा। चौथे कॉम्बिनेशन के लिए D4 1 होगा। पांचवें कॉम्बिनेशन के लिए D5 1 होगा। छठे कॉम्बिनेशन के लिए D6 1 होगा। सातवें कॉम्बिनेशन के लिए D7 1 होगा। क्लियर। अब आपको बनाना है इसके लिए टेबल तो ये बनी गई। यदि आप ये कहें कि भाई इसके लिए हम वो बनाएंगे जो इसका लॉजिकल डायग्राम है, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बना सकते हैं आप। कैसे बनाएंगे भाई, ये देख लो A2 A1 और A0 है ना, ये तीनों ही 0 हैं। तो फिर तीनों ही 0 हैं, आप इनको कंसिडर करके चलो कि भाई A2 A1 A0 की वैल्यू 1 है, तो आउटपुट 1 होगा। यदि 1 नहीं है कोई सा भी, तो फिर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हम ये ले लें, भाई D0 में क्या लिया है A2 बार A1 बार A0 बार, तीनों का बार लिया है, तीनों का मान 0 है ना, तो 0 है तो पहले कॉम्बिनेशन में तीनों ही 0 है। अब इनका बार हमने यहाँ लिया है, तो 0 का बार 1, 0 का बार 1, 0 का बार 1, तो A2 बार A1 बार A0 बार तीनों ही 1 हो गए, तो D0 क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये लिया था, अब इसके लिए D1 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तीसरे कॉम्बिनेशन के लिए D2 1 आएगा, बाकी सब 0 आ जाएंगे। तो ये इस टेबल से देख करके भी आप ये कह सकते हैं। अब हम इसके लिए डायग्राम बना देते हैं। भाई इसमें 8 तो एंड गेट है, ये लो साहब, 4 5 6 7 8 हो गए। एक का आउटपुट D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। D0 यही तो था A2 बार A1 बार A0 बार, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। क्लियर। हमारे पास इनपुट कितने हैं साहब 3, A0 A1 A2। आपको A0 चाहिए, A1 चाहिए, A2 चाहिए, आपको A2 का वार भी चाहिए, A1 का वार भी चाहिए, कहीं ना कहीं A0 का वार भी चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए हम A0 A1 A2 के आगे नोट गेट भी जोड़ देते हैं, क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी तो काम में ले लेंगे, जिसकी भी ज़रूरत पड़ेगी वही काम में ले लेंगे। तो A0 के आगे हमने नोट गेट जोड़ा, यहाँ क्या मिलेगा A0 का बार, यहाँ क्या मिलेगा A1 का बार, यहाँ क्या मिलेगा A2 का बार। तो A0 A1 A2 तीनों के आगे हमने नोट गेट भी जोड़ा है, इसलिए अब हमें A1 बार A0 बार A2 बार भी प्राप्त हो गई। जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगा दो, जिसकी जहाँ ज़रूरत है वहाँ तैनात कर दो, आपके पास आपका काम हो जाएगा। अब पहले लॉजिक गेट के लिए, पहले एंड गेट के लिए आपको आउटपुट क्या चाहिए D0 बराबर A2 बार A1 बार A0 बार। तो फिर आप इसके तीनों इनपुट किससे जोड़ो A2 बार से जोड़ो, A2 बार, फिर A1 बार और A0 बार। तो ये तीनों इनपुट, इस चित्र को मत देखना, सीधा आप A0 का बार से जोड़ दिया, दूसरा A1 बार से जोड़ दो और एक A2 बार से आप इसको जोड़ दो। सीधा आपको ऐसे ही इसको जोड़ना है। फिर दूसरा जो एंड गेट है उसको जोड़ना है A2 बार से, A1 बार से और A0 से। अब दूसरे के लिए इसको जोड़ेंगे किससे, एक तो A0 से, सीधा A0 है ना ये, और ये जुड़ रहा है कहाँ से, इस गेट से। अब इसका दूसरा इनपुट है वो ये रहा साहब, बीच में आ रहा है ना, कहाँ ये जुड़ गया, किससे A1 बार से जुड़ गया। तीसरा ये रहा साहब, किससे जुड़ रहा है, तीसरा जो इनपुट है वो किससे जुड़ रहा है, इसका A0 से। तो तीनों को हमने जोड़ दिया। यहां देख लेना पहले आप कि कौन किससे जुड़ रहा है, उसी से हम इनको जोड़ेंगे।
A0 A1 A2 और ये है A0 बार A1 बार A2 बार, यहाँ आगे आउटपुट है इनका जो नॉट गेट है। तो जिसकी भी जैसी ज़रूरत हो वैसे उसको जोड़ दो, आपको ये आउटपुट ही प्राप्ति हो जाएगी। ये आपका बन गया 3 to 8 डिकोडर विदाउट इनेबल लाइन, या इनेबल लाइन हमने नहीं लगाई। इनेबल लाइन लगा देंगे तो उसका मतलब और कुछ नहीं है, जैसे ये लाइन ले लो एक, और ये है इनेबल लाइन ई। अब इसकी वैल्यू हो सकती है 0 या फिर हो सकता है 1, कुछ भी हो जाए। हमें क्या करना है, ये 8 जो एंड गेट हैं इन सब से इनेबल लाइन को जोड़ दो। इससे जोड़ दिया, इससे भी जोड़ दो, इससे भी जोड़ दो, ये भी 3 to 8 डिकोडर हो गया विद इनेबल लाइन। अब E0 है तो इन सब का एक एक निवेश 0 हो गया ना। अब सभी लॉजिक गेट का एक निवेश 0 होगा तो आउटपुट 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो सारे ही आउटपुट D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 7 तक 0 हो जाएंगे। अब ये यदि 1 है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनेबल लाइन 1 है, तो फिर ये आउटपुट 0 इसकी वजह से तो नहीं होंगे। अब ये होंगे नॉर्मली ऑपरेट होगा, जैसे अब ऑपरेट हो रहा है बिना इनेबल लाइन के, जैसे आउटपुट मिल रहा है वैसे ही उसमें मिलते रहेंगे। वो A0 A1 A2 पर ही डिपेंड करेगा। क्लियर? यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम बात करेंगे आगे BCD2 डेसिमल डिकोडर 4 to 10 लाइन डिकोडर। भाई इसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें 4 तो इनपुट होंगे और 10 क्या होंगे, आउटपुट होंगे। BCD2 डेसिमल डिकोडर कंसिस्ट ऑफ 8 इन्वर्टर्स एंड 10 for input NAND gates. The inverters are connected in pairs to make BCD input data available for decoding by the NAND gates. For decoding of valid input logic ensures that all output remains off for all input conditions. BCD2 decimal decoder is also called a 4 to 10 line decoder or 1 of 10 decoder. It has 4 input and 10 outputs. Only one output line is activate at a time. कोई बात है उसमें 3 से 8 थे, इसमें 4 से 10 होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इनपुट है, 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, ऊपर के 6 को भाई इसमें हमारे पास 4 इनपुट है, 2 की पावर 4 बराबर 16 आउटपुट प्राप्त होंगे। हमको 10 ही लेना है, 6 को हटा देंगे, उनको नहीं रखना है, बाकी वही 3 to 8 डिकोडर की तरह ये आ जाएंगे। 6 of the 16 input combinations are invalid for input combinations that are invalid for BCD. None of the outputs will be activated by BCD कोड के लिए ये वैलिड नहीं है 16 में से, तो उनको अपन हटा देंगे, उनको काम में नहीं लेंगे। और ये इसका बन जाएगा सर्किट डायग्राम। और दूसरा तरीका से मैंने ये इसको आपको बताया है, वो आपको नहीं भी समझ में आए तो फिर ये इस प्रकार से आप इनपुट दे देना A B C D, A बार B बार C बार D बार, और ये 4 आउटपुट दे देना, कॉम्बिनेशन बना लेना, लॉजिक गेट्स हैं, और इस तरीके से आप ये आउटपुट बना सकते हैं। तो D0 से लेकर के D9 तक आप लिख देंगे। क्लियर? इसमें देख करके बना लेंगे। ये आपका हो गया 4 to 10 डिकोडर, और आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे इनकोडर की। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।